तरन्नुम का है 55 है। तो दोस्तों अपनी दो क्लासें हो गई थी काउंटिंग फिगर की, ठीक है ना। और उसमें हम ट्रायंगल्स जो थे यानी त्रिभुज थे उनकी गणना कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको एक लास्ट में जो दूसरा पोर्शन था उसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया था काउंटिंग फिगर का। क्वेश्चन ये था ये क्वेश्चन था और इसमें आपको त्रिभुज गिनने थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आप में से एक ने दिया है, तरन्नुम ने 55 दिया है और सुनील ने 59 दिया है। अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे। पहली बात तो देखो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इस वाले डायग्राम में त्रिभुज कितने होते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 4 जो संख्या है उसका डबल कर दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 8 ही तो बन गए इसमें, 8 ही बन गए इसमें, 8 बन गए इसमें, 8 बन गए इसमें, बन गए 8। उसके बाद देखो इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है ये लाइन जोड़ने वाली है, इसकी वजह से देखो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से एक ये बन जाएगा, तो दो ये बन गए। इसी तरीके से दो देखो इन दोनों के बीच में लाइन है जिसकी वजह से दो बन जाएंगी, ठीक है ना। ये तो हुआ मामला सिर्फ वर्गों के बीच में जो बन रहे थे। अब आप देखिए एक बार इस त्रिभुज को देखिए बड़े वाले को। जब आप बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे तो इसमें इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। यहां पर देखो ऐसा यदि कोई त्रिभुज बन जाता है और उसमें एक लाइन बीच में आ जाती है तो यहां पर एक लाइन की वजह से एक दो और एक खुद तीन त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो एक तो देखो बड़ा वाला त्रिभुज बन गया और एक इस लाइन के इधर एक इधर, तो मतलब इस पॉइंट की वजह से ये बड़े वाले तीन त्रिभुज बन गए। वहीं पे अब देखो दोस्तों ये पॉइंट देखिए आप ध्यान से, जब इस पॉइंट को देखोगे इस पॉइंट को तो देखो एक त्रिभुज तो ये बन गया, तो वहीं पे ये लाइन खींचने की वजह से दो ये और बन गए, तो तीन ही बन गए इसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर देखो एक त्रिभुज छोटा वाला ये बन रहा है और एक त्रिभुज इधर बन रहा है। भाई इधर वाले निकाले तो नीचे उतने ही बनने वाले, ठीक है ना, वो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना काम हो गया। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए एक ये स्क्वायर भी तो बन रहा है ये वाला, और इस स्क्वायर में जब आप देखते हो तो देखो कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला और ये वाला ये तो हमने गिन लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर वाला देखो आप, ये वाला जो त्रिभुज है इसको भी हमने काउंट कर लिया था। अब यहां पर बच गया कौन सा दोस्तों, एक तो बन गया देखो ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, और एक बन गया इधर ये वाला त्रिभुज।
तो इस लाइन की वजह से एक तो इधर बन गया, एक इधर बन गया, मतलब दो त्रिभुज ये बन गए। इस विकर्ण की वजह से बने थे वो तो हमने ले लिए थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला दोनों ले लिए थे, और ये छोटे वाले भी सारे गिन लिए थे हमने, 1 2 3 4 जो भी थे ये भी सारे, क्योंकि ये जो फिगर था ना ये वाला जब इसको इसमें गिने थे तब ये काउंट हो गया था, और ये वाला जो था वो इसमें गिने थे तब काउंट हो गया, ये दोनों सारे आ गए थे, और इस वाले को हमने अलग से गिन लिया है। अब देख लो दोस्तों कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा भी कोई बन रहा है क्या? इसके अलावा देखिए, जब आपने ये लाइन खींची ना, यहां पर देखिए इस पॉइंट की वजह से ये जो है, एक तो देखो ये त्रिभुज बन गया, ठीक है, वहीं पे दूसरा त्रिभुज ये बन गया, दो दो तो ये बन गए, और इसके अंदर देखोगे आप तो देखो ये वाला त्रिभुज आपका काउंट हो चुका है, और ये वाला भी क्या हो चुका है, काउंट हो चुका है। देखो इस तरीके से जो बना, एक तो देखो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, ठीक है ना। इनमें से हम इस वाले को तो काउंट कर चुके थे, लेकिन दो और बच गए थे, कौन सा, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया था, और एक ये वाला बन गया था, ये वाला, ठीक है ना। इसके अलावा भी कोई बच रहा है क्या? अब देखो, देखिए काउंट करो इनको कितने होते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में देखो 8 8 16, ठीक है, 16 और 3 19, एक 20 और एक 21, 22, 2 24 और एक 25, 3 28 और 2 30, ठीक है, 30 तो ये बन गए, 30 तो ऊपर बन गए। इसी प्रकार से नीचे वाले पोर्शन में भी कितने बढ़ेंगे, 30 बनेंगे। तो 30 प्लस 30 तो ये सीधा सीधा ही हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। अब आप देखो, देखिए इनको जोड़ने से कोई त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या? तो भाई इनको जोड़ने से किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसमें कितने बढ़ने चाहिए, 60 त्रिभुजों का निर्माण होना चाहिए, 60 त्रिभुज। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो हमारा तो कभी भी सही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सर अभी आपने बताया उसमें ही मुझे तो चक्कर आ गए। ऐसे चक्कर आने से काम नहीं होगा भाई। अरे 1 मिनट, इसके इधर वाले, हाँ गिन लिए सारे, 60 आ जाएंगे। हाँ भाई, 60 सभी का आंसर आ गया ना? बात समझ में आई कि नहीं? दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या भाई? सर बता दो एक बार और। देखो
यहाँ पर आप पहले ऊपर वाले त्रिभुज जितने भी है ना उनको काउंट कर लो, उतने के उतने कहाँ बनेंगे, नीचे वाले में, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सिर्फ इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ने से कोई यहाँ पर वो बना नहीं। आप या तो नीचे वाले गिन लो या ऊपर वाले गिन लो यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर जो स्क्वायर बन रहा है ये स्क्वायर क्या देगा आपको, 8 त्रिभुज देगा। कौन से, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला ये हो गया, एक बड़ा वाला ये हो गया, इस विकर्ण की वजह से एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। तो 8 त्रिभुज तो ये बनेंगे, 8 त्रिभुज ये बनेंगे, ठीक है ना। अब इस लाइन की वजह से क्या बनेंगे, 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। क्यों, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा ये उल्टा ये बन जाएगा, ये भी आ गए, 2 का निर्माण हो गया, मतलब इन वर्गों का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो त्रिभुज अलग से कौन से, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो इस पोर्शन में देखो एक तो पूरा त्रिभुज बन गया ये वाला, और इस लाइन की वजह से एक इधर बन गया एक इधर बन गया, 2 त्रिभुज और बन गए। तो बड़े वाले ये कितने बन गए भाई, ये 3 त्रिभुज बन गए, एक तो बड़ा वाला एक इसके अंदर जो बने। ये तो सीधा सीधा जो सामने दिखने वाला मामला था वो था। अब देखो इसके अलावा भाई, इसके अलावा हम देखें तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस वर्ग जो है, इस वर्ग से इधर कोई लाइन जुड़ रही है, इसकी जो इधर बन रहा है इसकी वजह से कोई बन रहा है क्या, देखो। अब जब आप इस लाइन को जोड़ोगे तो देखो ये त्रिभुज बन जाएगा, एक तो ये त्रिभुज बन जाएगा, और इसके अलावा ये नहीं बनेगा, यहां पर इस लाइन की वजह से एक बन जाएगा, ठीक है ना, एक बन गया। वहीं पे देखो आप जब इस लाइन की वजह से देखते हो तो एक ये भी बनता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे आप कि भाई इधर जो इस साइड में तो जुड़ गया, लेकिन इस साइड में जुड़ रहा है, जब इसको जोड़ोगे, इस लाइन को ऊपर की तरफ जोड़ोगे तो देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। वहीं पे देखिए जब इस लाइन को देखा आपने, इस लाइन को, तो यहां पर ये बन रहा है एक, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके त्रिभुज बन गए, और इसके अलावा जो ऊपर था वो हमने ले लिया, उल्टा वाला भी ले लिया। तो देखो कितने त्रिभुज हो गए, 8 8 16, 3 19, 1 20, 2 22, 1 23, 24, 25, 26, 27। अरे हमने कौन सी खा गए भाई, हम लिखे नहीं क्या, मैंने बोल दिए लेकिन लिखे नहीं। दोबारा देखो एक बार, देखो 8, ये 8, उसके बाद इनके बीच में लाइन की वजह से बन गए 2 ये, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और इस त्रिभुज में बन गए कितने, 1 2 और 3, तो ये बन गए टोटल 3, यहां लिख रहा हूं 3, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन है, इस लाइन की वजह से एक बन गया ये, और इस लाइन की वजह से एक बन गया ये, ठीक है ना। तो एक बन गया ये और एक बन गया ये। उसके बाद देखेंगे आप तो देखो इधर से इस लाइन की वजह से ये जुड़ता है, तो एक बन गया ये, और इस लाइन की वजह से एक ये बन गया आपका। और सर कोई ट्रिक नहीं है क्या इनकी, ऐसे तो हम भूल ही जाएंगे। अरे ट्रिक की तो बनाई है, और क्या है भाई, ये आप ऐसे गिनोगे ना तो और भी आपके बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो ट्रिक है इसकी वजह से डायरेक्ट आपने 8 लिख दिया, मतलब ये ट्रिक ही तो काम में आई है आपके, और क्या काम में है भाई। यहाँ पे सीधी सी बात यही है, देखो कि 8 तो ये बन गए, और 8 ये कितने हो गए, 8 8 16 2 18, 18 3 21, 22 23 24 25 26 27, और कौन से खा गए रे। सर आप तो ये बता दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना पेपर में, क्योंकि मुझे अभी तक तो नहीं मिला। आया हुआ है,
ऐसे इसका मतलब आपको नहीं आता, क्या वो क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में? सर ये भाई तो जो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता क्या वो एग्जाम में आएगा ही नहीं क्या? ऐसे थोड़ी होता है। देखो हमने ये वाला भी ले लिया था, और इसके अंदर वाले सारे आ ही गए थे। तीन और कौन से बच रहे हैं भाई? क्या हमें जो नहीं आए वो एग्जाम में नहीं आएगा? पहले वाले गुरुजी बताया करते थे ऐसे, अरे बच्चों ये प्रश्न है ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये इसको छोड़ दो आप। ये वो आता गुरुजी को नहीं था। तो यहाँ पे देखो 8 8 16 2 18 3 21 1 22 23 24 25 26 27 और इसमें देखो, देखिए एक बार 8 8 दो ये बन गए, बीच में लाइन आने की वजह से। यहीं पे देखिए, अरे हाँ भाई, तीन हम वो खा गए, देखो बड़े वाले। ये जो त्रिभुज बन रहा था ना, एक तो ये त्रिभुज बन गया, और एक ये लाइन खींचने की वजह से जो दो, एक तो इधर बना एक इधर बना, तो तीन और बन गए, ये तीन बड़े वाले और बन गए। अब देखो पूरे 30 बन गए। 8 8 16 16 2 18 3 21 3 24 24 और 3 27 28 29, सॉरी ये नहीं, ये हमने बाद में पहले का लिखा हुआ है, और 29, ये बन गया 30। तो यहां पर 30 ही तो बन गए देखो इस वाले पोर्शन में, और 30 ही इस तरीके से बन जाएंगे ऊपर। अब ट्रिक की बात ये हुई, देखो एक बार दोबारा समझ लो, यहां पर ट्रिक वाला मामला यहाँ ये बैठा कि देखो एक तो बन गया इसकी वजह से, इसकी वजह से हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें कितने बॉक्स हैं देखो, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 तो ये हो गए। फिर अपन देखेंगे इसके अलावा जो है, एक त्रिभुज इधर बना एक इधर बना, ठीक है। वहीं पे देखो जब आप इसको देखोगे तो तीन त्रिभुजों का निर्माण होगा। कौन कौन से? दो तो ये और एक बड़ा वाला, तो तीन त्रिभुज ये हो गए। फिर आप इसी तरीके से इसको देखोगे, जब इसको देखोगे तो भी कितने त्रिभुजों का निर्माण? तीन त्रिभुजों का। क्यों भाई? क्योंकि एक तो बड़ा वाला खुद हो गया और बीच की लाइन की वजह से दो और बन गए, तीन बन गए। उसके बाद देखोगे कि इस, देखो जब आप इन वर्गों को किसी अन्य लाइन से जोड़ते हो, जैसे आपने इस लाइन से इस आकृति को जोड़ा तो एक त्रिभुज ये बन गया, इसको इससे जोड़ा तो एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, इसको जोड़ा तो एक त्रिभुज ये बन गया, और इसको जोड़ा तो एक त्रिभुज ये बन गया, चार त्रिभुज और बन गए। इसके अलावा आपको त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो देख लो कितने बने, 8 8 16 17 18 और 2 20 24 3 27 और 3 कितने 30। ये सीधे सीधे गिनने में आगे, सीधी ट्रिक ही मानो आप। तो 30 तो बन गए ऊपर और 30 बन गए नीचे, तो टोटल कितने बन गए भाई? ये बन गए 60। अब बताओ किसी के कंफ्यूज है, कोई डाउट है तो, समस्या है तो बताइए भाई। यस और नो में जवाब दीजिए भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो एक बनता है स्टार,
ठीक है ना। एक तो होता है फिल्मी स्टार, एक होता है अपने वाला स्टार, ठीक है ना। स्टार भी दो तरीके से बनाते हैं अपन, है ना। एक तो इस तरीके से देखो, तो भाई इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। और एक बनता है इस तरीके से, इस तरीके से बनता है थोड़ा सा। एक ये स्टार बना है और दूसरा ये स्टार बना है, तो इस स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे और इस स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे, इन दोनों में बताओ भाई। नेहा मीना का 8 आंसर है। पहले वाले का है दूसरे वाले का है? ओके, तरन्नुम ने पहले का 8 दूसरे का 7, भावना पहले का 8। तरन्नुम दूसरे का जांच करो देखें। देखो भाई, ध्यान से देखना, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो सीधे सीधे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो देखो। और उसके बाद देखो एक तो बन गया बड़ा वाला ये, ठीक है ना। और एक बन गया बड़ा वाला उल्टा वाला ये, तो कितने बन गए भाई, एक ये बन गया एक ये बन गया, तो 6 प्लस 2 मतलब यहां पर 8 त्रिभुज बनेंगे। अब बात आती है दूसरे सवाल की, ठीक है ना। तो दूसरे सवाल में देखो 1 2 3 4 5, ये 5 तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया है, ठीक है ना। अब देखो जो ये लाइन है ना, इस लाइन की वजह से भी एक त्रिभुज बनेगा ये, ठीक है। दूसरी लाइन जब ये देखोगे तो इसकी वजह से भी एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तीसरी लाइन ये देखोगे तो इसकी वजह से भी एक त्रिभुज बनेगा। चौथी लाइन ये देखोगे तो इसकी वजह से भी एक त्रिभुज बनेगा। और पांचवी लाइन ये देखोगे तो इसकी वजह से भी एक त्रिभुज बनेगा। तो लाइनें 5 हैं तो 5 त्रिभुज हो गए,
और 5 ही आपको सामने दिख रहे हैं, तो 5 + 5 कितना हो गया दोस्तों? 10 त्रिभुजों का निर्माण होगा, ना कि 5 का ना 7 का। 10 त्रिभुज आपका आंसर होगा इस स्टार में। अरे बात समझ में आई कि नहीं है अच्छे से? और इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे भाई? ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे वो बताओ, जल्दी करो। जल्दी निकालो रे मनवा। भावना 13 पे अटक गई। सुनील गोस्वामी 15। अब देखो भाई, जब आपने इस त्रिभुज में देखा, एक त्रिभुज तो देखो ये पूरा वाला बड़ा वाला ही बन गया, ठीक है? उसमें फिर आपने जोड़ा क्या? ये लाइन खींचने की वजह से देखो, एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज इस लाइन की वजह से बन गए, ठीक है? वहीं पे दूसरी ये लाइन आपने खींची तो इसकी वजह से भी एक ये बन गया, एक इधर वाला बन गया, दो त्रिभुज ये बन गए, और इस लाइन की वजह से भी दो बड़े त्रिभुज बन गए। इतना तो मामला फिट हो गया होगा शायद। उसके बाद आप देखेंगे तो देखो, जब आप इस पॉइंट को देखते हो तो इस पॉइंट को देखने पर देखो, ये देखिए एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है?
और इस लाइन की वजह से छोटे छोटे दो और ये बन गए, ठीक है ना। तो एक, दो और एक ये बड़ा वाला हो गया, मतलब ये कितने हो गए, 3 त्रिभुजों का निर्माण हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें देखिए, एक बड़ा वाला ये हो गया, इसकी वजह से तो तीन तीन का निर्माण ही हो गया। ऐसा ही इसमें देखिए, 3 का निर्माण ही हो गया। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9, 9 2 11, 2 13, 2 15 और एक हो गया कौन सा, बड़ा वाला। तो यहां पर दोस्तों फाइनली जो होगा वो कितना होगा, एक फुल हो गया बड़ा वाला। इनको सबको जोड़ोगे तो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर 16। याद रख लेना चाहिए इसको, ठीक है ना। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे भाई, 16 त्रिभुज बनेंगे। मैंने आपको गिन के भी बता दिए। बात समझ में आई है कि नहीं आई। गिनने की ट्रिक एक ही है, बहुत आसान तरीके से गिना मैंने, कोई उबड़ खाबड़ नहीं किया। यहाँ पर मैंने सीधा काम किया। एक तो देखो बड़ा बन गया सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि एक लाइन ये आ रही है, इस लाइन की वजह से दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ, मैंने 2 लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी लाइन जा रही है तो इसकी वजह से भी 2, तीसरी लाइन आ रही इसकी वजह से भी 2, सीधा काम। तो 2 2 4 2 6 और एक 7 तो हो गया सीधा। उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई बीच में जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसका काम देखो। ये बना रहा है भाई एक त्रिभुज ऐसा, जिसकी वजह से एक तो ये बन गया, लाइन खींची हुई है, तो एक छोटा ये एक ये, तो 2 और बन जाएंगे। मतलब इस लाइन की वजह से यहाँ पर एक दो तो ये बन गया, एक खुद हो गया 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। इसी तरीके से इस लाइन पे 3 बढ़ेंगे, इसी तरीके से इस लाइन पे 3 बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9, अब ये 9 इसमें जोड़ दो, 9 7 16, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अरे समझ में आ गई क्या मेरी बात। यस और नो में जवाब दीजिए सभी फटाक से। आ गई है मतलब बात समझ में सभी के। अब देखिए अगला सवाल किस तरीके से बनेगा। अब जैसे दोस्तों यहां पर क्या किया, एक तो बना दिया वर्ग ये, ठीक है। उसके बाद
है ना, इस तरीके से थोड़ा सा भाई संभाल लेना इसको, ये पूरा यहीं पे आया हुआ है। इस तरीके से यदि आपको कोई ट्यूशन दे दिया जाता है और उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, तो बताइए भाई कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बता ही देता हूं आपको कैसे गिनोगे आप। देखो हमने जब देखा था इस तरीके से डायग्राम को, तो इसमें यदि ऐसी लाइनें आ जाए तो हमारा काम था डायरेक्ट वाला, क्या था भाई, सिस्टम ये था 1 2 3 4 और 4 का डबल 8। तो आपने जब इसमें देखा तो कितने बढ़ गए भाई, इसमें बन गए 8, 8 बन गए, 8 इसमें बन गए। वहीं पे आप इसको देखिए, देखें ये भी तो ऐसा ही बन रहा है जिसमें यहाँ पर ये लाइनें आ रही है इस तरीके से, तो 8 ही बन गए इसमें और 8 ही बन जाएंगे इसमें, ठीक है ना। 8 3 24 सीधे सीधे बन गए। अब देखते हैं कि लाइनों की जुड़ने की वजह से कुछ बन रहा है क्या। तो आपने देखा क्या कि भाई आप देखते हो एक, जैसे इसको देखते हो तो ये त्रिभुज आपका पहले से आ रखा है, और इसको देखोगे तो ये भी आ रखा है। आपको तो ये देखना है कि यहाँ पर कि दो लाइनों के बीच में कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तो दो लाइनों के बीच में कोई भी त्रिभुज नहीं है, इन दो लाइनों के बीच में भी नहीं है, इनके बीच में भी कोई त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली जो त्रिभुज बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं, वो दोस्तों आपके 8 + 8 + 8, तो 8 3 24 त्रिभुजों का निर्माण होने वाला है। यहाँ पर मेरी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। तो जो ट्रिक मैंने बताई वो यहाँ पर लागू हो गई है, ठीक है ना। चलिए मैं एक सवाल और देता हूं आपको ना, गिनना त्रिभुज। ओ विमल जैन गुरु आ गए क्या, कहाँ रह गए थे आप। देखिए सवाल है आपका, सर बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, आखिरकार आ ही गया। हाँ आखिर आए गए आप। अच्छा किया, कुछ ना कुछ पाओगे। अब दोस्तों एक सवाल ये है, इसमें आपको त्रिभुज बताने हैं। ऑप्शन है 24 30 28 29। ऑप्शन भी देख लो आपको, 24 है, 30 है, 28 है, 29 है। निकालो देखिए फटाक से। आया क्या समझ में। कितना आया, 24। सही देखो, देखे और जांच करो।
लो तरन्नुम ने 30 दे दिया है। तरन्नुम 30 कहां से आ गए रे? तुक्का लगाया क्या या डबल गिन दिए? सुनील गोस्वामी ने 28 दिया है, तो मुझे सही सही लग रहा है। आप देखिए दोस्तों, करते हैं काउंटिंग। सबसे पहले जब आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखते हो तो एक तो खुद बड़ा वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक तो हो गया बड़ा वाला, उसके बाद में एक लाइन ये आई, इस लाइन की वजह से देखो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, मतलब दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। वहीं पे देखो ये लाइन आई, इस लाइन की वजह से दो बन गए, ठीक है। ये लाइन खींची, इसकी वजह से भी क्या बन गए? दो। तो बड़े वाले पोर्शन के आगे। उसके बाद में देखो, एक त्रिभुज तो देखो इस तरीके से बना हुआ है, ये ऊपर, ठीक है ना। तो एक तो खुद बन गया और इस लाइन की वजह से दो अंदर बन गए, तो तीन बन गए यहाँ पर ये। वहीं पे आप इसको भी देखिए, नीचे वाले पोर्शन को, जब इसमें आप देखोगे तो इसमें देखो एक तो खुद हो गया और एक ये लाइन खींचने की वजह से, तो कितने बन गए भाई यहाँ पर? तीन ये बन गए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, इसी साइज का त्रिभुज ये है, ये वाला, तो इसमें भी कितने बन गए? तीन। और इस पोर्शन में देखोगे तो भी यहाँ पर एक दो और एक कुछ बड़ा, तो ये बन गए तीन। ये तो साइज के त्रिभुज आ गए। अब देखो इनसे छोटे या बड़े में देखो, इनसे छोटे में देखोगे आप तो देखो यहाँ पर जब आप इस वाले त्रिभुज में देखोगे ना, इस वाले त्रिभुज में, तो आपको एक त्रिभुज ये तो दिख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर वाले दो त्रिभुज और बच गए, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो छोटे छोटे बन गए। वहीं पे ये देखो त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये छोटा बचा हुआ है देखो यहाँ पर, तो एक यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक तीन लिखा मैंने। उसके बाद देखो, उसके बाद इससे छोटे तो और कोई त्रिभुज है नहीं, इससे बाकी सारे बड़े ही हैं, ठीक है ना। अब बड़े में देखो, जब आपने ये वाला त्रिभुज गिन लिया था, ये वाला गिन लिया था, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली ये लाइन भी तो है। इस लाइन की वजह से देखो एक त्रिभुज तो बन जाएगा ये वाला और एक बन जाएगा ये वाला, मतलब दो त्रिभुजों का निर्माण और हो गया इस लाइन की वजह से, ठीक है ना। दो का निर्माण हो गया। इसी तरीके से देखो, जब आप इस बॉक्स को देखते हो, इस बॉक्स में भी ये लाइन खींचने की वजह से एक तो देखो इधर बन गया, ठीक है ना। और इसके अलावा ये तो हमने गिन ही लिया था, और ये भी आ चुका था। एक मिनट, तो ये वाला त्रिभुज गिन लिया थोड़ी था हमने, इसको तो हमने गिन लिया था, लेकिन इस वाले त्रिभुज को काम में ले लिया था क्या? इस वाले को काम में ले लिया, कमेंट कीजिए एक बार, देखिए दोबारा गिनते हैं। थोड़ा सा डायग्राम छोटा होने की वजह से क्या है ये तो सर वो है, कर लिया था, उसको यूज में ले लिया था, आपने बताया था उसमें 6 थे, वो 5 त्रिभुज बने थे। अभी देखो दोबारा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। पहले तो हम इसी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरा ही देख लेते हैं, है ना। अब दोस्तों देखो, एक तो बन गया बड़ा वाला फुल, ठीक है। ये लाइन आई पूरी लंबी, जिसकी वजह से देखो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, मतलब इस लाइन की वजह से दो बन गए। इसी तरीके से देखो ये लाइन आई बड़ी वाली, जिसकी वजह से एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, तो दो ये बन गए। ये लाइन पूरी नहीं है तो बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब ये बड़ी लाइन आई तो इस बड़ी लाइन की वजह से और कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या? तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई एक तो देखो सर ये बन रहा है, ठीक है।
तो दूसरा इसी तरीके से ये बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर एक ये बन गया, दूसरा इधर बन गया, ठीक है, तो दो बन गए। और इसी तरीके से जब आप इस लाइन को देखोगे, तो देखो एक तो ये बन गया और एक नीचे की ओर बन गया, ठीक है ना, ये दो बन गए। उसके बाद देखो अब छोटे वाले गिनना शुरू करो, बड़े वाले में तो इतने बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब छोटे वाले में बात करें तो देखो इस लाइन की वजह से ऊपर जो त्रिभुज बने वो कितने बनेंगे, एक, दो और एक खुद, तो तीन, ठीक है। इसी तरीके से देखो इसको, देखो इस लाइन की वजह से इस साइड में, तो ये भी ऐसा ऊपर जो बन रहा था वैसा ही यहाँ बन रहा है, तो तीन ये बन गए, ठीक है। इस लाइन की वजह से देखोगे इसमें, तो ये भी कितने बन गए, तीन, ठीक है। इसके नीचे देखोगे ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी कितने बन जाएंगे, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा और एक ये खुद हो जाएगा, तो ये भी बन गए तीन। उसके बाद देखो एक छोटा वाला ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये नहीं बना, ठीक है ना। और इसको यदि इस तरीके से न देखें, अपन ऐसे देखें, मान लो छोटे वाले ऐसे नहीं गिने हम, और इस तरीके से देखें कि भाई ये जो पोर्शन है, एक तो देखो ये पोर्शन बना, इस पोर्शन के अंदर जो बना त्रिभुज वो कौन सा बना, एक ये त्रिभुज बन गया, ठीक है ना, ये नहीं बना। और इसको हम बड़े वाले को पहले गिन चुके थे। इसी तरीके से इस पोर्शन को देखिए, तो इस पोर्शन में देखोगे जब आप, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, और ये जो त्रिभुज बनेगा इसको हम पहले से काउंट कर चुके हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन की वजह से देखो ये लाइन जब खींची तो इसकी वजह से जो नीचे त्रिभुज बन रहे हैं उनमें एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, इसको हमने काउंट नहीं किया था, तो एक ये आ गया। अब ये त्रिभुज तो देखो कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पर और बच रहे हैं, वो कौन से, देखो आपने इस त्रिभुज को तो कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है ना दोस्तों, यहाँ वाला एक ये बन रहा है इस तरीके से यहाँ पर, और तो दूसरा ये बना था जो कंप्लीट बना, लेकिन ये वाला कंप्लीट बनेगा नहीं, तो एक त्रिभुज ये वाला और ले लेते हैं अपन। अब देखो देखिए कितने त्रिभुज बन गए, 1 3 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 3 15 3 18 2 21 सॉरी 2 20 2 22 3 25 और 1 26, यहाँ पर और बचे हुए हैं भाई 28 बनने चाहिए। एक आपने वाला छोड़ दिया अभी, जो सर आपने नीचे 3 देखे थे ना, कौन से, अंदर आपने 3 लिख रखा है 1 1 1, उसमें क्या नीचे वाला आपने जो जोड़ लिया तो ऊपर वाला नहीं जोड़ा था उसको। कौन सा, ये वाला, हाँ नहीं, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये इसमें आपने नीचे 1 1 लिख रखा है, इसका तो एक बना लिया था, उसके ऊपर वाला नहीं बनाया था, ये वाला ही। ये तो बना लिया हमने। हाँ, इसके ऊपर वाला जो बड़ा त्रिभुज है, इसका बड़ा, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, बीच में से लाइन खींचो ना इसके। अच्छा ये लाइन खींचने से या फिर ये लाइन खींचने से, ये वाली बीच वाली लाइन सर, बीच वाली लाइन से ऊपर की साइड लाइन जा रही है वो, ये अब वाली इसके ऊपर जाओ, हाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर वाला एक त्रिभुज ये, हाँ और एक हाँ त्रिभुज ये वाला ये हो हाँ, गया, तो नीचे वाला तो काउंट कर लिया था, नीचे वाला काउंट कर लिया था, ऊपर वाला नहीं किया था आपने। हाँ ये देखो ये नीचे वाला ये तो काउंट हो चुका था, लेकिन एक तो बड़ा पूरा काउंट नहीं हुआ था और एक ये नहीं हुआ, दो बच गए थे यहाँ पर, तो दो त्रिभुज ये और बच गए, इन दो को और ले लो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26 + 2 यानी 28 त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। अब एक बार देखो समझो ध्यान से कि इसमें गिनना कैसे आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना।
तो आपका गिनने का जो तरीका है ना, वो तरीका ही आपको क्या है कि कंफ्यूज से दूर करेगा, ठीक है ना। यदि आप गिनने का तरीका नहीं ढूंढोगे, ऐसे गिना दूंगा ना 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे तो भाई गड़बड़ होगी, ठीक है ना। गिनना कैसे, देखो ये यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया बड़ा वाला, ठीक है। अब ये लाइन आपने खींची, लाइन खींचते 2 ये बन गए, ठीक है ना। तो 1 + 2, उसके बाद में देखो जैसे आपने ये लाइन खींची, इस लाइन की वजह से कौन से बन गए, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, 2 और बन गए, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर एक लाइन ऐसे खींची हुई है और ये आ रही है यहाँ पर इस तरीके से, और ये यहाँ पर। तो सीधा सा मामला यही है, एक तो हो गया आपका बड़ा वाला त्रिभुज, और बड़े में ये जो लाइन आई, या फिर आप सीधा यूं देखो कि जो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। एक तो इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में देखोगे तो एक तो खुद हो गया, 2 इस लाइन की वजह से हो गए, तो 3 बन गए। इसी तरीके से जब आप इसमें देखोगे, इसमें भी कितने बन गए हैं, इसमें भी देखो एक फुल बड़ा हो गया और एक लाइन खींचने की वजह से ये बन गए 3, ठीक है ना। और इसमें देखोगे इसमें भी क्या हो गए, वही 3 बन गए, इसमें भी वही 3 बन गए, इतना तो हो गया। लेकिन यहाँ पर इसको भी देखो कि ये 3 तो आपने गिन लिए, लेकिन ये भी तो ऐसा ही बन रहा है जैसा इसमें बन रहा था। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से भी 3 बनेंगे। कौन से 3 भाई, एक तो खुद बड़ा हो गया, एक इस लाइन की वजह से 2 ये और हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो जब आप इस त्रिभुज को इस तरीके से देखते हो, एक तो आपने इस तरीके से देखा इसको, तो इस तरीके से देखने पर तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गए आपके 3, और अब इस तरीके से देखोगे ना तो ये लाइन जा रही है, इस लाइन की वजह से देखो एक तो बन गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक बन गया ये वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन हम काउंट कर चुके थे, तो मतलब ये पोर्शन हो गया यहाँ पर 1, ठीक है ना। इसके बाद देखोगे तो एक ये छोटा वाला त्रिभुज ये बन गया, सॉरी यहाँ देखो इसको, जब आपको एक बात मैंने बताई थी, देखो कौन सी बताई थी, कि इस तरीके से यदि कोई त्रिभुज बनता आपका, ध्यान से देखना इस बात को, इसमें एक लाइन तो ऐसे आ जाए, ठीक है, 1 2 3 जितनी भी आ जाए इस तरीके से, ठीक है, और इसमें इस तरीके से लाइन और आ जाए। तो गिनने का तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ से गिनो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इनको जोड़ो 1 2 3 3 4 4 10 बने। इसी तरीके से देखो 10 तो इसके ऊपर बन गए ये वाले, 10 ये बन जाएंगे, 10 ये बन जाएंगे, तो 10 यहाँ 3 बन जाएंगे, ठीक है। और इधर से गिनोगे तो देखो ये कितना 1 2 3, तो 1 2 3 3 6 बनेगा। लेकिन 6 कितनी बार बनेगा, 6 की ये लाइनें कितनी आ रही है, एक तो खुद हो गई, फिर 2 3 4, 6 गुणा 4 यानी कितना बन जाएगा 24 ये बन जाएंगे। अब आप 30 में 24 जोड़ देते हो तो 30 20 50 और 4 54 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना उनको काट दो, तो जो कॉमन पॉइंट कौन से हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इसमें से घटा दो तो आपके टोटल त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन आपको कहाँ नजर आ रही है, जैसे मान लो मैं यूं कह दूं, एक त्रिभुज है जिसमें एक लाइन इस तरीके से आ जाए, ठीक है, और दूसरी लाइन इस तरीके से आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, इस लाइन की वजह से देखो 1 2, तो 1 और 2 कितना होगा 3 का निर्माण होता है, 3 ही हो गए, और 3 तो देखो इसके ऊपर हो गए, 3 इसी तरीके से इसके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 और 3 6 हो गए। फिर आप देखोगे इस साइड से गिनोगे तो 1 और 2 कितना, ये भी 3, ठीक है। लेकिन 3 कितनी बार, एक लाइन ये आ रही तो 3 का डबल यानी 3 + 3, तो 6 ये और 6 ये 12 बनना चाहिए। लेकिन इसमें से आप कॉमन पॉइंट को घटा दो, मतलब 1 2
3 और 4, 12 में से 4 घटाओगे तो कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। 8 त्रिभुजों का निर्माण होगा, ऐसी कंडीशन कहीं भी आ जाती है तो, ठीक है ना, 8 त्रिभुजों का निर्माण। अब देखो एक बार, हो सकता है थोड़ा सा आपके ये वाली बात कम बेटी होगी, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। अब इस पोर्शन को देखो, ऊपर वाले सारे में ले लिए मैंने, एक हो गया बड़ा वाला, ठीक है, इसके अंदर 3, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, और अब देखो ये वाली जो कंडीशन बन रही है ना, ये दोस्तों सेम कंडीशन बन रही है। कौन सी? ये देखो आप एक बार, ये और ये, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा शायद आपको। तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी त्रिभुज बनने वाले हैं, इसके अंदर इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से, छोटे मोटे जितने भी हैं, वो कितने बनेंगे दोस्तों? 8 त्रिभुज बनेंगे। इसके अंदर की बात करो ना, इसके अंदर जो भी बनने वाले हैं वो 8 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है ना। ये हुआ सीधा सा सौदा। उसके बाद देखो, अब ये लाइन जो है, ये बड़ी वाली लाइन देखोगे आप, तो इसकी वजह से देखो, एक इधर बना, एक इधर बना, तो 2 बन गए। इसी तरीके से इस लाइन की वजह से भी कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। फिर देखेंगे अपन क्या, कि ये लाइन जब यहां तक आ रही है तो देखो, एक त्रिभुज तो बन रहा है ये, ठीक है ना, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये, और तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है ना। तो 3 त्रिभुजों का निर्माण इसी लाइन की वजह से और हो गया। इसी तरीके से देखेंगे आप इस लाइन को, तो इस लाइन की वजह से देखो, एक ऊपर बन गया, ठीक है ना, और इस लाइन की वजह से एक देखो ये बन गया है, और एक बन गया ये, तो 3 का निर्माण इस लाइन की वजह से होगा। अब जोड़ लो भले आप, देखो 3 4 3 7 2 9 8 17, 17 और 3 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 और 3 कितना हो गया? 28। ये 28 त्रिभुज आ जाएंगे आपके डायरेक्ट। पहले मुझे ये बताइए, तरीका है वो समझ में आपके आया कि नहीं है? त्रिभुज गिनने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है भाई। सर हाँ सर, आपने जो ये 3 लिखे है ना, इधर साइड में लास्ट में, हाँ, सर लास्ट में 3 लिखे हैं, एक तो ऊपर बन ही रहा है, तो इधर हाँ। 2 इधर 2 आपने नीचे बनाए। हाँ हेलो सर, तो हाँ ये हाँ, जो 3 बन आपने, गए। है ना, तो आपने ये नीचे के 2 बनाए ना, उसमें से एक तो आपने काउंट कर ही लिया था ना इन 8 में। ये कब काउंट कर लिया था? इस 3 की तो बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ तो मैंने तो देखो, एक तो ये बनाया है, क्या मैंने हाँ, ये एक काउंट तो कर लिया था? ठीक है। ये वाला नहीं करा था। दूसरा वाला ये जो बनाया, ये काउंट कर लिया था क्या? सर ये आप 8 में नहीं करा था, ये मतलब ये अंदर छोटा सा बन रहा है ना, ये इसमें। हाँ, ये नहीं, आप इसको देखो, ये वाला मैं तो इसके अंदर अंदर बन रहे थे ना, उनको काउंट कर रहा था 8। ये देखो आप, ये वाला पोर्शन, एक तो ये और एक ये, 2 बन गए। अच्छा, इसमें दोबारा 2 अलग से। एक ऊपर वाला ये, तो ये 3 बन गए यहाँ पर। ठीक है सर, दोबारा। ठीक है ना। चलो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। अभी मैथ्स वाली क्लास में आ जाओ सारे स्टूडेंट्स, ठीक है।